अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ माहरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। तोशा खाना 2 केस के हवाले से खबर है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 इस्लामाबाद में तोशा खाना 2 केस की समाअत हुई है। इस केस की इब्तिदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरमीम की रोशनी में केस FIA को मुंतकिल किया गया था। इसी हवाले से बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अली शेर, कहा जा रहा था कि आज फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी, खबर सामने आ गई है, बताएगा इस पर क्या डेवलपमेंट हुई है? जी बिल्कुल, स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 इस्लामाबाद की जो समाअत है वो अडियाला जेल में हुई और वहाँ पे तोशा खाना 2 केस जो है वो बानी चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इस केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी और नैब तरमीम की जो नई नैब तरमीम की गई थी उनकी रोशनी में ये केस चूंकि 50 करोड़ से नीचे की मुबैना करप्शन का था तो इस वजह से इसको FIA को मुंतकिल कर दिया गया था। फिर FIA ने सितंबर 2024 में जो चालान वगैरह था वो कोर्ट में जमा कराया था। फिर उसके बाद जो बुशरा बीबी जो है वो वक्तन फक्तन अदालत में पेश नहीं होती रही और उनके वारंट भी जारी किए गए, लेकिन उसके बाद जब वो पेश हो गई तो उसके बाद उनके वारंट कैंसिल कर दिए गए और आज जो फर्द जुर्म है वो दोनों मियाँ बीवी यानी और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। ठीक है, अपडेट कर रहे थे अली शेर, बता रहे थे इस केस से मुतालिक क्या कुछ होता रहा है। अपने नाजरीन को याद दिला दें कि जो इब्तिदाई तहकीकात थी वो नैब की जानिब से की गई थी और नैब तरमीम की रोशनी में ही फिर ये केस आगे बढ़ा है और उसके बाद आज हम ये देख रहे हैं कि इसमें अहम डेवलपमेंट हो गई है। काफ़ी समातें इस केस के हवाले से होती रही हैं तवातुर के साथ, जिसमें कई बार ऐसा भी हुआ कि बुशरा बीबी यहाँ पर नहीं पहुँची हैं, जिसके बाद इनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अब ये खबर मौसूल हो रही है कि तोशा खाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म बाकायदा तौर पर आयद कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल केस में इस्तफसार किया कि मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। क्या गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों पर सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की दिफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम करार दिया? सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुतालिक केस सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि जो शख्स आर्म फोर्सेस में नहीं वो डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? क्या गैर मुतालिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने सवाल किया कि क्या 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम करार दिया? आर्मी एक्ट की दफात के आर्टिकल 8 से मुतसादिम होने का क्या जवाज फैसले में दिया गया है? जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया आर्मी एक्ट के तहत केस चले तो मुल्ज़िम के बुनियादी हुकूक खत्म हो जाते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा सदर पाकिस्तान का है। अगर अमान सदर पर हमला होता है तो मुल्ज़िम का ट्रायल इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी। अदालत से आज एक और बड़ी खबर ये भी मौसूल हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में आदिल बाज़ाई की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील को मंजूर किया गया है। उन्हें बतौर रुकन असेंबली बहाल कर दिया गया है। डी सीट करने का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में आदिल बाज़ाई की दरख्वास्त पर जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने आदिल बाज़ाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इन्हें बतौर रुकन असेंबली बहाल कर दिया गया। अदालत ने कहा तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ाकार पर सवाल उठाए। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा आदिल बाज़ाई केस में हक़ाइक़ जानने के लिए कमीशन ने क्या किया? आपने किस इख्तियार के तहत बग़ैर तहक़ीक़ एक बयान हल्फी दुरुस्त मान लिया? इलेक्शन कमीशन ने हक़ाइक़ का तयन कैसे किया? इलेक्शन कमीशन ने 63A के तहत आदिल बाज़ाई को कौमी असेंबली से डी सीट कर दिया था। 26 नवंबर को जो झांसी की रानी बन रही थी आज वो मुँह छुपा रही हैं। बुशरा बीबी आज अच्छे बच्चों की तरह खामोश हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा 24 और 26 नवंबर को जो जोशीले खिताब करने वाली आज अपना इनकलाबी भाषण पेशावर छोड़ आई हैं। बुशरा बीबी मीडिया को बताएं डी चौक से भागने का प्लान उनका था या अली अमीन गंडापुर का? आज कौम को बताएं डी चौक से दौड़ क्यों लगाई?
आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान और चीन के माबैन इक़्तिसादी और तिजारती ताउन फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। दोनों ममालिक के अवाम बिलख़ुसूस सरमायाकारों और कारोबारी इदारों के दरमियान रवाबित बढ़ाना होंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से बिलावल हाउस में चीन के कारोबारी वफ़द की मुलाकात हुई है। वफ़द ने मुल्की शोबा सेहत की तरक्की के लिए पाकिस्तान में मेडिकल सिटी के क़याम के लिए $1 अरब की सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया है, जबकि मईशत के मुख्तलिफ शोबों बिलख़ुसूस ज़राअत, लाइव स्टॉक, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग में सरमायाकारी की भी दिलचस्पी जाहिर की गई है। सदर ममलिकत की जानिब से कहा गया कि चीनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत और मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का दौरा चीन जारी है। वो शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस गई। शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल में उन्होंने मुशाहिदा किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तालीम का तरीक़ेकार क्या है। उन्होंने तलबा के प्रोजेक्ट्स का भी मुआयना किया। इस मौके पर मरीम नवाज़ के ज़िला जारनोंग के डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ एजुकेशन और साथ ही साथ शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ अकेडमीज़ ऑफ साइंसेस के सदर से मुलाकात हुई। मरीम नवाज़ को चीन के एजुकेशनल सिस्टम के बारे में भी खुसूसी ब्रीफिंग दी गई। उधर सिंध हुकूमत का वर्ल्ड बैंक के साथ आला सतह का इजलास हुआ है, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स प्रोजेक्ट जल्द शुरू करने पर इत्तेफाक कर लिया गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के मुताबिक प्रॉपर्टी सर्वे का काम दिसंबर के आखिर तक शुरू कर दिया जाएगा। शहर में प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी में आसानी होगी और इससे इजाफा होगा। सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को 1 साल तौसीह देने की मंजूरी भी दे दी गई है। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी खुश आइंद करार दे दी है। उन्होंने कोयले के ज़खायर को मसाइल का तोड़ भी करार दिया। कहा कोयले के ज़रिए 200 साल तक बिजली पैदा की जा सकती है। The medical city in Sindh, in Karachi, and then they want to invest in transport sector, they want to invest in the power sector, they want to invest in the agriculture sector and like livestock sector. So it's a good opportunity that, and it's a good opportunity that both the sides, like the Chinese government and the Pakistan government, Pakistan and China has got a very long relationship, very strong relationship, and we've got a long history. पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे जो कोयला सिंध से निकाला जा रहा है, तो कोयला हमारा जो है अगर वो हम एक्सपोर्ट करें तो 200 साल तक हम बिजली पैदा भी कर सकते हैं, 200 साल तक हम कोयले को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ग्रीन एनर्जी के सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो भी सिंध सूबे में मौजूद हैं। आपको बताएं कि आलमी अदालत इंसाफ में मौसमियाती तब्दीली पर रियासतों की जिम्मेदारी पर भी समाअत हुई है। इस मौके पर पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों से फौरी निमटने का मुतालबा कर दिया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का सिर्फ 1% से भी कम हिस्सा है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में पाकिस्तान का नाम शामिल है। दुनिया अब मौसमियाती मसाइल को नज़रअंदाज करने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। और बदनीयती पर मबनी सोशल मीडिया मुहिम चलाने पर JIT ने PTI के सोशल मीडिया इंचार्ज अजहर मिशवानी समेत दीगर मुल्ज़िमान को कल तलब कर लिया है। IG इस्लामाबाद ने मुल्ज़िमान को नोटिस जारी कर दिए हैं। मुल्ज़िमान ने सोशल मीडिया मुहिम के ज़रिए मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार फैलाया था। सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम, मुल्क में बदअमनी और इंतशार फैलाया। मुल्ज़िमान जुम्मे को JIT में तलब। IG इस्लामाबाद ने PTI के सोशल मीडिया इंचार्ज अजहर मिशवानी, सिब्बतुल्लाह वर, मोहम्मद अतहर, कोमल आफरीदी और दीगर मुल्ज़िमान को नोटिस जारी कर दिए हैं। मुल्ज़िमान ने सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम के जरिए मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार फैलाया। वफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया पर जराइम की रोकथाम के लिए PICA एक्ट 2016 के सेक्शन 30 के तहत IG पुलिस के मातहत एक मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दी। JIT मुल्ज़िमान और उनके साथियों के पसे पर्दा मकासद का तयन करने के लिए मामले की तहकीकात कर रही है। दीगर अफराद की शनाख्त और उनके खिलाफ क़वानीन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। JIT के बाद मुल्ज़िमान के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। और इस वक्त अदालत से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि थाना शादमान जलाओ घिराव केस के जेल ट्रायल में पेशरफ सामने आई है। शाह महमूद कुरैशी के साथ साथ यास्मीन राशिद समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है। आपको बता दें कि अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को बुला लिया है। बात करेंगे अब्दुल-रहमान, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब्दुल-रहमान, बताएगा क्या डेवलपमेंट हुई है? लाहौर की खसूसी अदालत के जज मंजर अली गिल ने थाना शादमान जलाओ घिराव केस के जेल ट्रायल में डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी और दीगर मुल्ज़िमान पर फर्जी जुर्म आयद कर दिया, जबकि अदालत में मौजूद मुल्ज़िमान ने सेहते जुर्म से इनकार किया है। अदालत ने आइंदा समाअत पर
गवाहों को तलब करते हुए केस मजीद समाअत जो है 19 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है, जबकि अदालत ने अस्करी टावर जलाओ गिराओ में दीगर मुकदमा में कार्रवाई जो है 23 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। जी ठीक है अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया आपका डिटेल्स के लिए। बात करेंगे स्टॉक मार्केट के हवाले से। पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,13,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर भी अबूर कर गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं कफील अहमद से। कफील, अपडेट कीजिएगा। जो है वो पहली मरतबा 1,13,000 के जो लेवल था, बल्कि अगर आप बात कर लें तो इस वक्त मार्केट में 3,419 पॉइंट का इजाफा है और 1,14,000 का जो लेवल था मार्केट उसको भी अबूर करने में कामयाब रही है और 1,14,229 के लेवल तक मार्केट जो है वो ट्रेड करी और 3% जो है वो कारोबार में इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है। जो 1 लाख के हिस्से अबूर करने के बाद जो मार्केट सेंटिमेंट था वो ताहाल बरकरार है और मार्केट जो है वो नए से नए रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो रही है। तो 3,419 पॉइंट का इजाफा मार्केट में और 1,14,229 के हाईएस्ट लेवल पर मार्केट जो है वो इस वक्त ट्रेड कर रही है स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में। बहुत शुक्रिया कफील अपडेट करने के लिए। और अब बात करेंगे सोने की, गोल्ड की, जिसने सबकी नींदें चुरा ली हैं। आपको बताएं कि स्टॉक मार्केट के साथ साथ गोल्ड भी रिकॉर्ड बना रहा है। जी हाँ, मुल्क भर में सोने की फी तोला कीमत 2,300 रुपये बढ़ गई है और अब 2,82,800 रुपये हो गई है, जबकि 10 ग्राम सोना 2,42,455 रुपये का हो गया है। सूद से पाक कर्ज कैसे मुमकिन है? वज़ीर ख़जाना ने हुकूमत को तरीक़ेकार बता दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने शरई उसूलों पर अमल दरामद मसले का हल करार दिए। कहा सकूक के ज़रिए सूद से पाक कर्ज मिल सकता है। मुआशी निज़ाम की तब्दीली हुकूमत की तरजीहात में शामिल, वज़ीर ख़जाना ने वाज़ेह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा माली निज़ाम शरई उसूलों पर मुंतकिल करने के लिए पुरअज़्म है। उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान में इस्लामी मुआशी हब के तौर पर उभरने की सलाहियत है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस्लामी कैपिटल मार्केट अहम करार दी। उनके मुताबिक सुकूक सूद से पाक कर्ज के लिए अहम है। दुनिया में वैल्यू फाइनेंशियल खिदमात की मांग बढ़ रही है। कहा मुआशी चैलेंजेस दरपेश थे, उन्हें हल किया है। हमारी मुआशी सिमत दुरुस्त है। एक बार फिर बात करेंगे दो बड़ी पार्टियों के हवाले से। हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात, कभी इकरार तो कभी इनकार। क्या इस रवैये से मुज़ाकरात कामयाब हो सकेंगे? सियासी इस्तेहकाम के बगैर पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा? अरकान कौमी असम्बली इस मुतालिक क्या राय रखते हैं, बता रहे हैं मोहम्मद अली जा। और तहरीके इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात, कभी इनकार तो कभी इकरार, क्या इससे मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे और क्या इस अमल से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा हो सकता है? आइए जानते हैं अरकान कौमी असम्बली। देखिए, पहले ये नखरे कर रहे थे, अभी हम नखरे कर रहे हैं। अब हमारा वक्त आ गया नखरे करने का। पहले ये चाहते थे कि हम उनके नखरे उठाएं, अब हम चाहते हैं ये हमारे नखरे उठाएं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी मुल्क के अंदर हैं और ख़ास तौर पे जो पार्लियामान के अंदर है, उन सबको बैठना चाहिए इस मुल्क की खातिर। जो बातचीत है वो जब तक रवैये सियासी ना हो तब तक वो नहीं हो सकती। इनका रवैया ही सियासी नहीं है। हमने पहले भी कहा था कि इस पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा होना चाहिए और यहाँ से ही मसाइल का हल निकलना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और उस मुल्क की सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री। मुज़ाकराती अमल से मुतल्लिक हुकूमती मेंबरान कौमी असम्बली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान कौमी असम्बली का ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतशार और एहतजाज की सियासत तर्क करना होगी और अगर वो मुल्क के वसीतर मफाद में मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं तो उनको वाकई में हुकूमत के साथ बैठ कर संजीदगी से मुज़ाकरात करने होंगे। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि हुकूमत अगर नखरे दिखाएगी तो हम मुज़ाकरात से पीछे भी हट सकते हैं। कैमरामैन सदफ अली के साथ मोहम्मद अलीजा खान, बोल न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। बड़ी खबर आपको देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से कौमी असम्बली में अहम इंकशाफ किया गया है। अफगान तनाज़े से पाकिस्तान को $600 अरब से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। ख्वाजा आसिफ ने बता दिया है, कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीमों, फितना खवारिज और दाइश का मुकाबला कर रहा है। अबूरी अफगान हुकूमत दहशतगर्द तंजीमों की पुश्त पनाही कर रही है। दहशतगर्द सरहदों से हमलावर होकर कार्रवाइयाँ करते हैं। अफगानिस्तान में अमरीकी असलहा और साजो सामान भी उनके पास मौजूद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में अहम इंकशाफ। कहा, अफगान तनाज़े से पाकिस्तान को $600 अरब से ज़ायद का नुकसान हो रहा है। मज़ीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूस बोल न्यूज़ सलमान अवान से। सलमान, मज़ीद क्या कहना था ख्वाजा आसिफ का?
जी बिल्कुल, MQM के रुकन जावेद हनीफ खान के सवाल के ऊपर वज़ीर दिफा की जानिब से तहरीरी तौर पर ऐवान को आगाह किया गया है कि पाकिस्तान को इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खासतौर पर अफगानिस्तान से उठने वाली जो दहशतगर्दी की लहर, उसकी मद में $600 अरब का नुकसान हो चुका और पाकिस्तान अब तक इस दहशतगर्दी की जंग के अंदर 90,000 जानों की कुर्बानी दे चुका है, जिसमें फौजी एहलकार जवानों के साथ साथ हमारे सिविलियंस भी शामिल हैं। और कौमी असम्बली में जो हम बात कर रहे हैं तहरीरी तौर पर उनके जवाब की, वज़ीर दिफा ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कि अफगानिस्तान से दाइश जैसी या अलकायदा या फिर अब TTP जैसी तंजीमों की दहशतगर्दी का मुकाबला करने वाला वाहिद मुल्क है। और अफगानिस्तान से जो इस वक्त फितना अल ख़ारिज फ़ाल है, पाकिस्तान उसका बराह रास्त मुतासर कर रहा है, दुनिया सामना कर रहा है। और दुनिया का कोई मुल्क दहशतगर्दी से इतना मुतासर नहीं हुआ जितना कि पाकिस्तान हो चुका है। नुकसानात की बात करें तो $150 अरब का जो नुकसान है पाकिस्तानी मईशत को बराह रास्त पहुंचा है, जबकि $450 अरब का बिलवास्ता नुकसान जो है वो इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान को। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो काबुल में इस वक्त तालिबान की हुकूमत है या अबूरी हुकूमत है, वो खित्ते की सलामती के हवाले से जो बड़े मुहताज इक़दाम करती दिखाई दे रही है, जिसमें इस्लामिक स्टेट और ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जैसी दहशतगर्द तंजीमें शामिल हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि इस वक्त TTP जैसी तंजीमें जो हैं वो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर फाल हैं। और इसी हवाले से वज़ीर दिफा ने अपने बयान के अंदर इशारा किया है कि जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, 2 का उन्होंने नाम मेंशन किए, जबकि बाकियों के हवाले से उनका कहना है कि बाकी तंजीमों को न सिर्फ अफगानिस्तान में या अफगानिस्तान से कार्रवाइयों की इजाजत है, बल्कि बाद सूरतों में उनकी पुष्पनाही भी की जा रही है। और अफगानिस्तान बहुत शुक्रिया सलमान अमान अपडेट करने के लिए। अफसोसनाक खबर आपको देंगे। कराची डिफेंस खयाबान सहर में घर से 5 साला बच्चे की लाश मिली है। घर में डॉक्टर ज़ियाउद्दीन शेख, एहलिया और 4 बच्चे बेहोश मिले हैं। पुलिस ज़राए ऐसा बता रहे हैं। मुर्दा बच्चे की शनाख्त मोइनुद्दीन के नाम से की गई है। पुलिस की जानिब से ये भी बताया गया है कि डॉक्टर ज़ियाउद्दीन ने घर में फ्यूमिगेशन करवाई थी। गैर महफूज शहरी फिर बेलगाम लुटेरों का शिकार बनने लगे हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स अब घर की दहलीज पर वारदात करते हैं और कराची के शहरी बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। CCTV फुटेज सामने आने के बावजूद मुल्जिमान आज़ाद घूम रहे हैं। हाथ लगाना किसे कहते हैं, कराची में साबित हुआ। गुलशन मेमार में नौजवान खतरे से बेखबर तहम शिकारी ताक चुका है। 2 मोटरसाइकिल्स पर 4 लुटेरों ने घेरा और घर की दहलीज पर लूट कर भाग निकले। किस्सा यहीं तमाम न हुआ, दूसरे किरदारों के साथ मंसूर कॉलोनी में कहानी दोहराई गई। मोटरसाइकिल सवारों ने सरेराह खातून को धमकाया और लूट मार के बाद रफू चक्कर हो गए। माल गंवाने के बाद खातून भी आगे बढ़ गई। दोनों वाकयात CCTV में आ गए, लेकिन एक भी मुल्जिम गिरफ्तार न हुआ। और जितना बड़ा शहर उतने बड़े मसाइल हैं। कराची में ट्रैफिक हादसात में अमवात हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही हैं। खातून और बच्चे समेत 10 अफराद जान बहक हो गए। हैवी ट्रैफिक की तेज रफ्तारी हादसात की वजह करार दी जा रही है। रिपोर्ट करेंगे खुर्रम गुलजार। कराची में ट्रैफिक हादसात में तशवीशनाक हद तक डंपर्स और ट्रॉलर्स ने कई अफराद को कुचल दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात, 10 अफराद जान से गए। हादसात सदर, नासमाबाद, कयूमाबाद, हब रिवर रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में पेश आए। जान बहक अफराद में बेशतर मोटरसाइकिल सवार थे, जिन्हें भारी भरकम गाड़ियों ने कुचल डाला। हब रिवर रोड पर हादसे में जान बहक नौजवान चाय पीने के लिए निकले थे। कराची की सड़कों पर बढ़ते हादसात को शहरी ट्रैफिक पुलिस की नाकामी करार देते हैं। हुआ इस वजह से कि ये कट बहुत खतरनाक है सर। कट से गाड़ी अचानक स्पीड से निकलती है और पर उल्टा एक राइट साइड से भी गाड़ी आ रही है, राइट साइड से भी कोई इन लोगों को रोकने वाला नहीं है। हादसे में जाँ बहक नौजवान के अहले खाना शिद्दत गम से निढाल हैं। आला हुक्काम से हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी आयद करने की अपील कर दी। एक तो माँ उधर रो रही है, एक माँ उधर रो रही है। हाँ, कोई ऐसा हो तो बच्चे स्कूटरों पे नहीं रातों को घूमे, कोई ऐसा कारोबार बनाओ को बच्चों वो अपने घर में काम करे। लकी स्टार के करीब तेज रफ्तार वाटर टैंकर की टक्कर से 5 बच्चों का बाप जाँ बहक हो गया। ट्रैफिक पुलिस नहीं होती है जब तो गाड़ी वाले आते हैं, अगर ट्रैफिक पुलिस होए तो कहाँ से गाड़ी वाले आएंगे, नहीं है जब ही तो आ रहे हैं। शहर कायद में रवां साल 730 से ज्यादा अफराद ट्रैफिक हादसात में जान की बाजी हार चुके हैं। 21% ट्रैफिक हादसात गलत समत पर ड्राइविंग करने के बायस पेश आते हैं। कैमरामैन अमजद शाह के साथ खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। आपको अपडेट करते चलें कि कराची सिटी कौंसिल इजलास में शोर शराबा जारी है। जमात इस्लामी और PTI नुमाइंदगान का एहतजाज जारी है। जाली मेयर नामंजूर, करप्शन बंद की जाए के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। मुजाहिरीन ने कहा कि मेयर सिर्फ PP के UCs में
फंड्स जारी करता है। कराची सिटी कौंसिल इजलास में शोर शराबा जारी है। मुजाहिरीन की जानिब से कहा गया कि मेयर सिर्फ पीपी की यूसीज में फ़ंड जारी करता है। मुजाहिरीन में जमात इस्लामी और पीटीआई के नुमाइंदगान शामिल हैं। जाली मेयर नामंजूर, करप्शन बंद की जाए के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। अहम खबर आ रही है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का नया रिकॉर्ड बना है। मार्केट में 3500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। आपको बता दें कि 100 इंडेक्स 1,15,229 पॉइंट्स पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। सुबह भी अच्छी खबर आई थी, नया रिकॉर्ड बना था। एक और खबर सामने आ रही है, इससे मुतालिक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखा जा रहा है। बात करेंगे मौसम से मुतालिक। बलाई इलाकों में बर्फ ही बर्फ है, दीगर इलाकों में बारिश से जलथल और मैदानी इलाकों में ठंड का राज है। दिसंबर में मौसम सरमा जोबन पर आ गया। ऐसे में लेह मुल्क का सर्द तरीन मकाम रहा है। बर्फबारी और बारिश के संगम ने मौसम सुहाना और नज़ारे हसीन बना दिए। गिलगित बल्दिस्तान में हर सू सफेदी छा गई। स्कर्दू रोड पहाड़ी तोदा गिरने से बंद हो गई। पहाड़ी तोदा बागीचा के मकाम पर गिरा। अस्तोर वादी नीलम के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी हुई। महकमा मौसमियात ने आज भी गिलगित बल्दिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशन गोई की। मरी गलियात में भी हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। दूसरी जानिब कराची में सर्दी फॉर्म में आ गई। ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल शुरू हो गया। मुल्क के सर्द तरीन मकामात की बात करें तो लेह -10 डिग्री के साथ सबसे सर्द रहा। गोबस -7, जबकि स्कर्दू, कल्लात और काला अहमद दर्जा हरारत -6 रहा। नाजरीन 10 साल हैं अभी, लेकिन तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरब को फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी मिल गई है। फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला मशरिक वस्ता का दूसरा मुल्क होगा। फीफा ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वर्ल्ड कप की मेजबानी हासिल करने पर सऊदी अरब को मुबारकबाद दी है। और डेनमार्क का दारुल-हुकूमत कोपेनहेगन क्रिसमस की आमद पर रोशनियों से जगमगा उठा है। बाजार, इमारतें और शाहराहें सजा दी गई हैं। मकामी और गैर मुल्की सयाह सभी लुत्फ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि जॉन रैम्बो और कैप्टन अमेरिका एक साथ जलवागर एक्शन और थ्रिलर का अलार्म बजने को है, क्योंकि सिल्वेस्टर स्टैलोन और क्रिस एवंस की जोड़ी धूम मचाने आ रही है। फिल्म अलार्म का ट्रेलर जारी कर दिया गया। स्टूडियो से फिल्म के लिए इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।